एक बेहतरीन स्ट्रीट आर्ट में इतनी शक्ति होती है कि वो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर सकती है, प्रेरित कर सकती है और उकसा भी सकती है, साथ ही साथ जज्बाती भी कर सकती है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ सबसे रचनात्मक और दिमाग हिला देने वाले स्ट्रीट आर्ट्स दिखाएंगे। इंग्लैंड की एकलस्टोन में पाई जाने वाली ये स्ट्रीट आर्ट माई डॉग साइज द्वारा बनाई गई है। पहली नजर में ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक रंगीन कलाकारी लगती है, लेकिन गौर से देखने पर इसकी विशेषता उभरती है। करीब से निरीक्षण करने पर आंख की पुतली में आपको उस कलाकार का फोटो रियलिस्टिक प्रतिबिंब दिखाई देता है जिसने इस अद्भुत चित्र की रचना की है। द लास्ट आर लॉस्ट फ्रॉम द लिस्ट शीर्षक वाला ये आर्ट ग्रीस के एथेंस में वाइल्ड ड्राइंग द्वारा बनाया गया था। ये दर्शकों को जनजातीय लोगों और जानवरों के प्रति अपनी दृष्टिकोण पर सोचने को मजबूर करता है। ये दर्शकों को पिंजरे में बंद एक जानवर की स्थिति में रखता है जिसे लोग जिज्ञासा से देखते हुए उंगलियों से गोद रहे हैं। ये वास्तविकता के हमारे बोध को ही तोड़ मरोड़ देता है, जिससे हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक मछली के टैंक की कैद में खड़े होकर बाहर देख रहे हैं। एमसीटी ने इस पीस की रचना यूक्रेन के खारकोव में की थी। बड़े पैमाने पर पेंट किया हुआ ये स्ट्रीट आर्ट एक व्यस्त औद्योगिक शहर में खुद की पहचान खो देने की पीड़ा को चित्रित करता है। डेविड बॉवी के इस विशाल पोर्ट्रेट को चित्रित करने वाला ये स्ट्रीट आर्ट राइट एंगल से देखने पर संपूर्ण हो जाता है। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन में ट्रूली डिजाइन द्वारा बनाया हुआ ये स्ट्रीट आर्ट इंस्टॉलेशन बॉवी के जीवन और करियर की शान में रचा गया है। ये स्पॉटिफाई और ब्रुकलिन संग्रहालय की भागीदारी से बनाया हुआ है। ग्लासगो स्कॉटलैंड के जाने माने कलाकार स्मग का ये स्ट्रीट आर्ट एरोसोल की स्प्रे कैन से फ्री हैंड पेंट किया गया है। इस चित्र में एक महिला उस दीवार के पास रखे वास्तविक कचरे के डिब्बों में कुछ ढूंढ रही है। ये हम जैसे सामान्य आकार के लोगों को देखने में बड़ा मजेदार लगता है। दुनिया भर में ऑस जिमोस अर्थात द ट्विंस कहलाने वाले जुड़वा भाइयों ने लिस्बन पुर्तगाल में इस ढके हुए मुंह की विशाल आकृति की रचना की है। चमकीले रंगों और पीली चमड़ी वाले विशिष्ट किरदार का उपयोग करते हुए बनाया हुआ उनका म्यूरल उभर कर आकाश की ओर निकल रहा है। क्षितिज को घेरते हुए इसने शहर के कोने की स्काई लाइन ही बदल डाली। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित ये स्ट्रीट आर्ट सुस्त और मायूस दिखने वाले जानवरों का चित्रण करता है। ये इमारत के आर्किटेक्चर का चित्रकला में कुछ ऐसा उपयोग करता है जिससे ये पिंजरे के जैसा दिखाई देता है। आर्टिस्ट रुआ ने दुनिया भर में अपने एनिमल आर्ट के माध्यम से पशु हित में आवाज उठाई है और पशुओं को क्रूर स्थितियों में रखे जाने के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। ये कृति भी रुआ की ही है जो अटलांटा में है, जिसमें एक मगरमच्छ की पूंछ इमारत पर चढ़ती हुई साइनेज से बचती हुई अग्नि द्वार की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। इससे इस कलाकृति में टेक्सचर उभरता है और ये 3D की जैसी दिखाई देती है। नतालिया रॉक द्वारा बनाई गई इस कलाकृति का नाम द लीजेंड ऑफ जायंट्स रखा गया है। ये रिचमंड यूएसए में है और कलाकार की चंचल शैली और कला में प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित करने का एक शानदार उदाहरण है। लिस्बन पुर्तगाल में बना ये स्ट्रीट आर्ट निश्चित रूप से मेरा देखा हुआ अब तक का सबसे रचनात्मक पीस है। कलाकार विल्स स्ट्रीट आर्ट बनाने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग करते हैं। पेंटिंग करने के बजाय वो चित्रों को कंक्रीट में तराशते हैं, जिससे एकदम मंत्रमुग्ध करने वाले पोर्ट्रेट तैयार होते हैं। इटली में कोस्मो चियोन की ये आकर्षक स्ट्रीट कला सतह से बाहर निकलकर पर्यावरण में घुल जाती है। इस कला को देखने वाले एकदम से भयभीत हो सकते हैं, क्योंकि इस चौंकाने वाली छवि में एक आदमी सुरंग से रेंगकर बाहर आता हुआ दिखाई देता है। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में क्रिस्टीन स्टीन द्वारा बनाई हुई ये कलाकृति प्रिंस को समर्पित है और इस अद्वितीय और सुंदर श्रद्धांजलि के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया गया है। झाड़ियों का प्रयोग चेहरे के चारों ओर इस तरह से किया गया है जिससे वो पूरी तरह अफ्रीकी दिखे। ये चौक से बनाई हुई कलाकृति ऐसा ऑप्टिकल भ्रम पैदा करती है जैसे एक भीमकाय ट्रक एक इमारत के अंदर पार्क किया हुआ है और जो अभी लुढ़क कर पास वाली इमारत पर कूद जाएगा। छाया और परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए कलाकार दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं भीमकाय ट्रकों की रैली उसी स्ट्रीट से तो शुरू नहीं हो रही। ये विशालकाय स्ट्रीट कला एक विशाल मुंह को दिखाती है जो एक विशाल कैप्सूल निकलने वाला है। पहली नजर में ये चौंका देता है और आप इसे जितना गौर से देखेंगे ये और ज्यादा विचित्र दिखता जाता है। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ये स्ट्रीट आर्ट एकदम वास्तविक बारीकियां दिखाता है। इस स्ट्रीट आर्ट के कलाकार जूलियन बीवर ने इसे 3D बनाने के लिए विरूपण का उपयोग किया है, लेकिन ये एक खास एंगल से देखने पर ही 3D दिखता है। कलाकार ने दर्शकों में 3D का भ्रम पैदा करने के लिए बिल्कुल सही एंगल पर एक ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा सेट किया हुआ है। जर्मनी के कोलोन में स्थित इस कलाकृति में एक विशालकाय छिपकली पानी के अंदर से शांत और प्राकृतिक दृश्य में बैठे एक वास्तविक बच्चे को घूर रही है। इस सीन में जब एक वास्तविक व्यक्ति ने भाग लिया तो यह फुटपाथ कला ऐसे लग रही है जैसे वास्तव में पानी बहता हुआ गटर में जा रहा है। पानी के रिफ्लेक्शन और तरंगों से ये ऑप्टिकल भ्रम देखने वालों को एकदम असली लगता है। बीवर द्वारा ग्लासगो में बनाया गया ये आर्ट केवल एक विशेष एंगल से देखने पर ही मजेदार दिखता है, वरना तो जैसा चित्र में दिखाया गया है ये एकदम अटपटा सा लगता है। जूलियन बीवर द्वारा बनाया हुआ ये स्वयं का पोर्ट्रेट कुछ प्रॉप्स और उसकी खुद की मौजूदगी से एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है।
बीवर द्वारा रचित ये विज्ञापन देखने वालों पर निश्चित ही असर डालता है। स्कॉच विस्की की एक बोतल फुटपाथ में धसी हुई दिखाई देती है, जिससे एकदम चौंकने वाला भ्रम पैदा होता है। ये बीवर की नाटकीय कलाकृतियों में से एक है जिसका नाम काल कोठरी रखा गया है। लोग तहखाने की धसी हुई गहराइयों से बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं और भयभीत मुद्रा में राहगीरों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीवर अपने स्ट्रीट आर्ट्स में अक्सर पानी के ऑप्टिकल भ्रम का विषय चुनते हैं। इस चित्र में एक नाव एक तालाब में तैरती हुई दिख रही है और एक वास्तविक इंसान गहराइयों में झांक रहा है। इस कला में एक असली इंसान के भाग लेने से ये एकदम जीवित हो उठी है। इस कृति में बैटमैन और रॉबिन एक जलती हुई इमारत पर चढ़कर एक खिड़की के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल भ्रम उस फंसे हुए इंसान की दशा से दर्शकों की धड़कन रोक सकता है। सेंट इटीने फ्रांसॉक में इस कृति के कलाकार ने एक साधारण धातु की रेलिंग को अपने स्ट्रीट आर्ट के अंश में बदल दिया। इसमें एक मार्शल आर्टिस्ट रेलिंग को किक मारकर मोड़ता हुआ दिख रहा है। इससे शहरी जीवन की एक सड़ी हुई चीज किसी कॉमिक्स या एक्शन फिल्म के रंगीन दृश्य में तब्दील हो गई। ऊपर से देखने पर लियोन कीर के स्ट्रीट आर्ट के ये गमी बेर बिल्कुल खाने लायक दिखते हैं, लेकिन जमीन से देखने पर वे विकृत और भद्दे दिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि स्ट्रीट आर्ट देखने के लिए सही एंगल का होना कितना ज्यादा जरूरी है। सेठ की स्ट्रीट आर्ट को देखते ही आपको हॉपस्कॉच खेलने की इच्छा होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये दीवार में घुस रहा है तो आप रुक जाते हैं। हालांकि इस लड़की की कोई समस्या नहीं है जो दीवार में आधी धसी हुई है। इस म्यूरल में लोग एक घूमती हुई दीवार की खिड़कियों से बाहर देखते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा कि पूरी की पूरी इमारत पलटने वाली है, जिससे इसके ऊपरी और निचले हिस्से के लोग दिखने लग गए हैं। इस मजेदार ऑप्टिकल भ्रम में सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा है। पीटर द्वारा दिमाग चकरा देने वाले इस म्यूरल को देखने का असली मजा तब है जब पीछे का आसमान भी ठीक ऐसा ही नीला हो। एक बिना बादल वाले दिन इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये इमारत एक ज्यामितीय आकार ले रही है। क्यूबेक स्थित इस अविश्वसनीय म्यूरल में एक व्यस्त कार्यशाला और घर की बाहरी दीवार हटाई हुई दिखाई देती है, जिससे लोग अपने कौशल पर परिश्रम करते हुए जीवन यापन करते हुए दिख रहे हैं। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु पर जाकर दूसरे दृश्य में मिल जाता है, जिससे सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। इस साइकेडेलिक स्ट्रीट आर्ट में रंगीन 3D धारियों के प्रयोग से ऐसा दिखाया गया है जैसे कि फुटपाथ में एक विशालकाय गड्ढा बन गया है। राहगीर पहली नजर में तो अपने रास्ते में आई इस प्रचंड खाई को देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इस कृति को दूसरे एंगल से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि ये तो एक खतरनाक लेकिन शानदार स्ट्रीट आर्ट है। इस म्यूरल में 3 बच्चे एक विशाल लहर के सामने खड़े हुए हैं जो उन पर गिरती हुई दिख रही है। होनोलुलु हवाई में जॉन पुग द्वारा बनाई हुई इस कृति ने अपने ऑप्टिकल भ्रम से एक वास्तविक अग्निचालक दल को चकमा दे दिया। वे बच्चों को बचाने के लिए ट्रैफिक के बीच में अपने ट्रक से कूद पड़े, लेकिन फिर महसूस किया कि ये केवल एक पेंटिंग है। ये बहुरूप दर्शक म्यूरल ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आयाम में प्रवेश करने का पोर्टल हो। ये डगलस हुकेजेमा द्वारा बनाया गया है, जिन्हें हॉग्जो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक साधारण दीवार को सम्मोहित करने वाली ऐसी पेंटिंग में बदल देता है जो नजदीक आने पर आपको अंदर खींचने की क्षमता रखती हो। एडगर म्यूलर सबसे रचनात्मक और प्रतिभाशाली स्ट्रीट कलाकारों में से एक हैं। चौक का उपयोग करते हुए वो फुटपाथों और सड़कों पर भ्रम पैदा करने वाले शानदार चित्र बनाते हैं। इस पीस में पानी के एक पूल में पहुंचने वाले स्टैलेक्टाइट्स के साथ एक सुरंगों वाला गड्ढा दर्शाया गया है। देखने वालों को लगेगा कि यदि वे करीब चले गए तो उसमें गिर सकते हैं। ये कृति भी एडगर म्यूलर द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम ड्यूलिटी रखा गया है। सही एंगल से देखने पर ऐसा लगता है कि फुटपाथ एकदम से खत्म हो गया है और एक विशाल झरना शुरू हो गया है। जब हम मुलर को ये दिमाग चकरा देने वाली कलाकृति बनाते हुए देखते हैं तो भ्रम टूट जाता है और दर्शकों को इस गुदगुदाने वाले ऑप्टिकल भ्रम को बनाने का तरीका देखने को मिलता है। इसमें गिर मत जाइएगा। एडगर म्यूलर की ये कृति वास्तव में दिमाग चकरा देने वाली है। इस पीस में सड़क बीच में से फटती हुई दिखाई देती है और विशाल खड़ी चट्टानों से नीचे दिखता है समुद्र। निकोलास अर्देंट एक रूसी स्ट्रीट कलाकार हैं जो दुनिया भर में कला उत्सवों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। वो सड़कों और फुटपाथों को जादुई 3D कलाकृतियों में बदल देते हैं, जिससे वे जीवित हो उठती हैं। निकोलास अर्देंट का ये डरावना पीस एकदम वास्तविक लगता है। मशाल से रोशन की हुई एक सुरंग में सर पर हुड पहना हुआ एक मॉन्क दिखाई देता है। दर्शक ये सोच में पड़ जाते हैं कहीं ये सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर तो नहीं निकल आएगा। निकोलस अर्देन का ही एक और पीस ये है, जिसमें एक रॉक क्लाइंबर अपनी जान बचाने के लिए चट्टान को पकड़े हुए है, लटका हुआ है। उसके नीचे आकाश दिखाई देता है, जिससे दर्शकों का परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। एक दूसरे पीस में अर्देंट ने दर्शकों का परिप्रेक्ष्य पलट दिया जब उन्होंने तूफानी आकाश को नीचे दिखाते हुए एक प्लेन को उसमें से फुटपाथ तोड़कर बाहर निकलते हुए दिखाया। 3D जो और मैक्स द्वारा निर्मित ये विज्ञापन वास्तव में देखने वालों का ध्यान खींचता है। एक सर्फर बीच हवा में लटक रहा है और बुदबुदाते हुए झरने के साथ नीचे कुंड में बस गिरने वाला है। पहली नजर में आपको यही लगेगा कि सर्फर को वाकई गिरने का खतरा है।
2010 में फुटबॉल विश्व कप के लिए बनाई गई मैनफ्रेड स्ट्रैडर की ये कृति सड़क की सतह के नीचे एक 3D स्टेडियम दर्शाती है। स्टेडियम से एक फुटबॉल उड़ती हुई दर्शकों के लेवल पर दिखती है, जिससे इसका ऑप्टिकल भ्रम और ज्यादा गहरा हो जाता है। ओफ, स्ट्रैडर की ये कृति तो एकदम दर्दनाक लगती है। एक व्यक्ति अपने चेहरे पर पीढ़ा लिए कीलों के बिस्तर पर लेटा है। जिनको इस सीन का हिस्सा बनना है वो उसके बगल में लेट सकते हैं। इससे बड़ी मजेदार तस्वीर आएगी। ये भी एक शानदार फोटो ऑप रहेगा। इस स्ट्रीट आर्ट में किसी भी व्यक्ति के हिस्सा लेने से ये एक भयावह ऑप्टिकल भ्रम बन जाता है। वो व्यक्ति एक व्यस्त सड़क के साइड में एक ऊंची इमारत के कोन पर टिककर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये ऑप्टिकल भ्रम इतना वास्तविक लगता है कि दर्शक उस व्यक्ति के गिरने के डर से चिंतित हो जाते हैं। पिछले 35 वर्षों में कलाकार कर्ट वीनर ने अपने शास्त्रीय कला प्रशिक्षण और भ्रम की कला को मिलाकर जादुई स्ट्रीट आर्ट बनाने में महारत हासिल कर ली है। उन्हें अक्सर 3D स्ट्रीट आर्ट के चलन को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी कृतियां जमीन में उतरती हुई दिखाई देती हैं, जबकि हकीकत में भी पूरी तरह से सतह पर होती हैं। इससे दर्शक वास्तविकता पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। द जायंट नाम का ये पीस एरिजोना में स्कॉट्सडेल आर्ट्स फेस्टिवल के लिए बनाया गया था। इसमें एक क्लासिकल पुरुष आकृति को दर्शाया गया है, जो अपने आसपास के ज्यामितीय अंशों के साथ फुटपाथ से बाहर निकलकर एक प्रभावशाली ऑप्टिकल भ्रम बनाती है। मंटूना, इटली में वीनर के बनाए हुए इस पीस का नाम डे सेरा है, जिसका अर्थ लैटिन में होता है कोप का दिन। कलाकार इस कृति को 3D स्ट्रीट आर्ट कला को स्थापित करने का श्रेय देता है। उसका कहना है, मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मेरे मूल कलाकार होने का कथन था। ये भी वीनर द्वारा बनाई गई फेटन एक पौराणिक कहानी है, जिसमें एक शास्त्रीय आकृति और घोड़ों को दर्शाया गया है, जो फुटपाथ में एक आग से भरे गड्ढे में गिरते हुए दिखाई देते हैं। एक कारपेट को एक प्रॉप के रूप में उपयोग करते हुए वीनर द्वारा रची हुई इस जादुई कृति में ऐसा लगता है कि ये लोग एक शहर के चौराहे के ऊपर उड़ रहे हैं। जेंडर ओल्सन द्वारा की गई ये अनूठी इंस्टॉलेशन आंख को चकमा दे देती है। इसमें पेड़ों को कुछ खास बिंदुओं पर सफेद मटेरियल से कुछ इस तरह लपेटा हुआ है, जिससे क्षितिज रेखा बैकग्राउंड में पहाड़ियों के लेवल पर दिखाई देती है। रूसी सड़क कलाकार अपने पुराने जर्जर ढांचों को ढूंढते हैं और अपनी शानदार सड़क कला के द्वारा उनमें जान फूंक देते हैं। वो इन लावारिस ढांचों में आंखें, दांत इत्यादि लगा देते हैं, जिससे ये हंसते मुस्कुराते दिखाई दें। रूस के एकातेरिनबर्ग में टूथी मैन नामक इस कृति में उन्होंने गिरी हुई ईंटों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों वाला एक 3D चेहरा बनाया है। रूस के पर्व में स्थित नोमेज द्वारा बनाया हुआ ये पीस 3 विशाल लेकिन बेकार बड़ी ट्यूबों का उपयोग करते हुए 3 एक्सप्रेसिव चेहरे बनाए गए हैं। ये भी नॉर्म्स द्वारा बनाया हुआ पीस है, जिसका नाम है द बिग ब्रदर। इसमें एक खाली पड़े ढांचे की संरचना का उपयोग करते हुए ये कृति बनाई गई है। खिड़कियों से आंखें बनाकर एक भयानक और विचलित करने वाला पोर्ट्रेट बना दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।